R2R be differentiable. Okay, and assume that mod of fx is greater than equal to 1 for all x belongs to R. Then for each compact set C इन आर द एफ इनवर्स सी इज कॉम्पैक्ट। अब देखो आपको दिया क्या गया है और आपको करना क्या है। सबसे पहले ये देखो, क्योंकि हो सकता है कि आप देखते ही प्रॉब्लम कनेक्ट ना कर पाओ ना, क्योंकि आपका सबसे पहला प्रश्न होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कैसे करना है। देखो आपको दिया क्या गया है, पहले आपसे पूछा गया है कि क्या प्रॉपर होगा मैप। प्रॉपर का मतलब होता है कॉम्पैक्ट की इनवर्स इमेज कॉम्पैक्ट होगी। ये आपका आर है। ध्यान से देखना एक एक चीज में सॉल्यूशन की तरफ कैसे जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब सॉल्यूशन किया तो मैंने भी सोचा होगा, एकदम मेरे दिमाग में थोड़ी आया वो यहाँ कोई कॉम्पैक्ट सेट है। इसकी इनवर्स इमेज कॉम्पैक्ट होगी ऐसा कहा है। अब देखो क्लोज्ड की, ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। सबसे पहले ये वाला क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा ना, दिस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। सो इसकी इनवर्स इमेज क्लोज तो होगी। बाउंडेड पे आती है बात। अगर हर किसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड की सबसे मतलब इनवर्स इमेज ऑफ अ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड हो जाए तब भी हमारा काम बन जाएगा। मतलब हमें सिर्फ ये देखना है कि किसी कॉम्पैक्ट सेट की इनवर्स इमेज बाउंडेड है या नहीं है। अगर अनबाउंडेड हुई तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, मतलब समझे, इसको समझो कि तुम ये माइनस इन्फिनिटी डायरेक्शन है, ये इन्फिनिटी डायरेक्शन है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। ये वाला पॉइंट समझ में आया तभी तुम सॉल्यूशन को अप्रोच कर पाओगे। देखो इसका मतलब अगर इसका फिर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखो लिमिट एक्स, यहां से समझना जैसे ही आप एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी जाओगे तो एफ एक्स एन किसी सीक्वेंस के लिए कुछ बाउंडेड नंबर आएगा। जैसे बाउंडेड मान लेते हैं एल, ये लिमिट नहीं है। हाँ मतलब सी व्हाट आई वांट टू से, जैसे फॉर एग्जांपल एम मान लेते हैं इसको। समझे, आप ऐसे सोचो कि मान लो कि अगर नॉन कॉम्पैक्ट होगी तो इमेज उस केस में क्या होगी, जो इनवर्स इमेज है वो अनबाउंडेड होगी। अब किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, सिर्फ एक डायरेक्शन को लो समझने के लिए, माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये पक्का होना चाहिए कि लिमिट आपको ऐसा मिलनी चाहिए, एक सीक्वेंस से मिलनी चाहिए इस तरीके से कि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम, यानी कि जैसे ही आप इन्फिनिटी की ओर जाओ ना, तो माइनस इन्फिनिटी की ओर जाओ तो आपका जो फंक्शन है वो एम की ओर भी जाना चाहिए। मतलब एम भी आना चाहिए किसी सीक्वेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लिमिट एम आ जानी चाहिए एफ एक्स की, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना आप। मैं आई एम नॉट सेइंग कि लिमिट क्या आ जानी चाहिए एम। अब वो माइनस इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऑसिलेट भी कर सकता है, पर किसी सीक्वेंस के अलोंग तो वो क्या जाना चाहिए, एम पे जाना चाहिए। आ रही है बात समझ में। अच्छा एक बात बताओ, इसका ये जैसे मान लो आपके पास सी सेट है तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, कंटेनमेंट के बारे में कुछ ऐसा कह सकते हो क्या। हाँ यार, ओके सी, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कोई ना कोई तो अनबाउंडेड सेट होगा इसकी इमेज बाउंडेड आ रही होगी। ठीक है, अगर हर किसी अनबाउंडेड सेट की इमेज अनबाउंडेड ही आए तो फिर पॉसिबल नहीं। ये आई बात समझ में आपको। हाँ या ना, जो मैंने बोला सोचने की बात बता रहा हूं, मतलब इस तरीके से आप सोच लो। तो अब आप सोचो कि अगर लिमिट, तो अनबाउंडेड की इमेज अनबाउंडेड होगी। तो अगर ऐसा हो फंक्शन कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स से इन्फिनिटी आए, तो फिर आपको पता है फिर जब भी आप बाउंडेड की इमेज लेंगे बाउंडेड ही आएगा, अनबाउंडेड की इमेज लेंगे अनबाउंडेड ही आएगा। ठीक है, घर में सोचना है ऐसा क्यों, अगर बात समझ में नहीं आ रही थोड़ी सी आपको पेन चलानी पड़ेगी। अगर ऐसा होगा तो अनबाउंडेड की इमेज हमेशा अनबाउंडेड आएगी, बाउंडेड की इमेज हमेशा बाउंडेड आएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि फिर उस केस में अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आपका क्या होगा कि कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट होगी इनवर्स। क्यों, क्योंकि कॉम्पैक्ट की इमेज अगर नॉन कॉम्पैक्ट हो ही नहीं सकती। फिर देखो नॉन कॉम्पैक्ट होगी तो इसका मतलब क्या, ये जो भी सेट बनेगा ये अनबाउंडेड होगा और ये अनबाउंडेड की डायरेक्ट इमेज बाउंडेड में पैक हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकता। समझ में आई बात। मतलब अगर ऐसा होगा तो मैं प्रॉपर हो सकता है, होगा, ऐसा होगा तो मैं प्रॉपर होगा। ओके, अभी मतलब मैं सॉल्यूशन से पहले की बात बता रहा हूं आपको। अगर अनबाउंडेड सेट्स को अनबाउंडेड सेट्स पे मैप किया फंक्शन ने, देन आपका मैप प्रॉपर होगा। ठीक है,
ये समझ में आ गया सबको? अनबाउंडेड सेट्स को अनबाउंडेड पे मैप किया। देन सोचना है इसको, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे चाहिए कि लिमिट ऑफ एफ एक्स मतलब अलोंग इन्फिनिटी कैसे निकले, ठीक है। निकल जाए तो शायद मेरा काम बन जाए। थोड़ा सा टाइम देके सोचना, हमें फुली एक एक चीज डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैंने रफ आइडिया आपको दे दिया है, आप लोग घर में बैठ के सोचना। अब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, फिर आप ये ना सोचो कि कहाँ से हवा में से उड़कर आ गई बातें। अब मैं बोलूंगा कि गिवन एफ इज डिफरेंशिएबल, देखना आप, गिवन एफ आर टू आर इज डिफरेंशिएबल with with mod of fx is greater than equal to 1 for all x in R। अब मैं यहां से लिखूंगा सो बाई मीन वैल्यू थ्योरम। आप आपको पता चल जाएगा मैंने मीन वैल्यू थ्योरम क्यों लगाई अभी आपको, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम, सो बाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर x नॉट इक्वल टू y वी हैव, डायरेक्ट लिख दो मैं, मेरे पास क्या आएगा आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि टीएफआर की प्रॉब्लम आप कर रहे हैं तो ये तो आपको समझना चाहिए कि मीन वैल्यू थ्योरम से ये कैसे आ गया। भाई मीन वैल्यू थ्योरम, अरे लिख दूं या जल्दी बताओ, मैं लिख देता हूं, तुम लोग देखो। ये क्या होगा, एफ ऑफ सी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एफ डैश ऑफ, ओके। तो यहां से मॉड लोगे, लेकिन ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई गिवन गिवन कंडीशन किसी भी एक्स के लिए, ठीक है। उस सी के नीचे एक्स वाई लिखा है क्योंकि वो डिपेंड करता है एक्स और वाई पे, अलग अलग एक्स वाई लोगे तो सी अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। सी एक्स वाई इज अ पॉइंट बिटवीन, अब देखो जो बड़ा है उसके बीच में होगा। हाँ मैंने मान लिया है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि वाई बड़ा है, फिर आप ये मत कहना कि सर अगर एक्स से बड़ा हुआ तो, ओके। तो सी, यहां से मेरे पास ये आ गया, दिस राइट, दिस इज ट्रू फॉर एक्स इक्वल टू वाई ऑल्सो, और एक्स इक्वल टू वाई ऑल्सो, यस और नो, ट्रू है या नहीं एक्स इक्वल टू वाई के लिए। इसलिए फॉर ऑल एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वी हैव fx minus fy is less than is greater than equal to mod of xy, ठीक है। now can you find what would be limit extending to infinity mod of fx? Anyone immediately? Can you conclude now? आएगी सर, हाँ, कैसे? सर ये 1 1 on 2 हो जाएगा ना, यदि x इक्वल टू वाई हो, x टेंस टू वाई हुआ तो मॉड ऑफ एफ एक्स, तो ये जीरो वाली इनइक्वलिटी आएगी जो कि मतलब लेस देन, जैसे x टेंस टू वाई हुआ तो एफ एक्स, यहाँ से अपन तो यहाँ से अपन सर ये इसको 1 1 प्रूफ कर देंगे क्योंकि ये लेस it is 1 1, देन इक्वल टू you can जीरो। assume that it is 1 1, so that's easy to see, it is 1 1, so 1 1 कंटिन्यूअस फंक्शन है तो मोनोटोन होगा, okay, तो और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग so it can तो be bounded. इनफिनिटी, Monotone functions are bounded also, so सर ये ऑन होगा, हाँ तो on इससे to अपन कंक्लूड कर देंगे कि सर ये मतलब इन्फिनिटी पर मोनो। okay, so you need not to go so far, okay, 1 1 on to कुछ नहीं करना है। देखो कैसे करेंगे, सी मॉड ऑफ एफएक्स चाहिए ना आपको, पहले आप वहां इनइक्वालिटी से लाने के प्रयास करो। आपको चाहिए क्या, पहले आपको पता होना चाहिए। देखो उस, अगर किसी आदमी को पता नहीं हो कि उसे क्या चाहिए तो फिर वो उसे वो चीज मिलेगी कैसे, आपको इसकी लिमिट चाहिए ना यहाँ से, तो ये तो इजीली मिल जा रहा है देखो,
हाँ या ना, जल्दी बताओ। राइट, ये कैसे आया है पता है या नहीं पता है? मैं बता देता हूँ, नहीं तो बताओ हाउ दिस कम्स, डू यू नो और नो? देखो मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। यहाँ पे इस तरीके से सोचो आप, ये Z1 माइनस Z2 ना आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है कि नहीं, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, ठीक है, इसको यहाँ ले आओ, वो वाली चीज यूज की है हाँ। और फिर इस वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसमें तो ये वाली इनइक्वालिटी यूज की है। उसके बाद फिर ये वाला और ये इधर वाला, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये दो चीज इससे फॉलो हुई है, दोनों तरफ मॉड ऑफ एफ वाई एड किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है, समझ में आई बात? इन पर्टिकुलर फॉर y equal to 0, okay, we have mod of fx is greater than equal to mod of x। अब यहां से आप बता सकते हो, इसलिए mod of लिमिट x टेंडिंग टू, मतलब चाहे इंफिनिटी की ओर जाए, प्लस इंफिनिटी हो माइनस इंफिनिटी हो, ये आपका क्या आएगा, इंफिनिटी, है ना? डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? क्यों आएगा करके ऐसा? सिंपल लिमिट की वो है प्रॉपर्टीज, ओके। सो अब देखो मुझे मिल गया, अनबाउंडेड मिल गया आपका फंक्शन, कि माइनस इंफिनिटी पे भी लिमिट अनबाउंडेड, मतलब इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी जो भी आ रही होगी, मतलब ओवरऑल फंक्शन, ठीक है, यहां से समझ पा रहे हो ना आप? दिस फंक्शन मैप्स अनबाउंडेड सेट्स टू अनबाउंडेड सेट, ओके। अब देखो, अब मैं उसको जो बोलता हूँ उसको प्रीसाइजली लिखता हूँ। हाँ, सपोज मैं क्या प्रूव करना चाहता था, एम ये ट्रू है ऐसा प्रूव करना चाहता था। एम इज टू प्रूव दैट फॉर ईच कॉम्पैक्ट सी ऑफ आर, एफ इनवर्स सी इज कॉम्पैक्ट, ओके। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मान लेते हैं विपरीत, assume that there exists a C which is compact, which is, मैंने इच खा दिया, लिख देना आप, which is compact and F inverse C is not compact, ओके। मान लेते हैं कि कॉम्पैक्ट नहीं है, फिर क्या होगा, इफ इट इज नॉट कॉम्पैक्ट देन दिस इंप्लाइज F इनवर्स C मस्ट बी अनबाउंडेड। अब मैं इसको आपने खुद सोचना है कि क्यों होगा अनबाउंडेड, ओके, वाई, यू डू नॉट हैव टू टेल हियर, हाँ अभी यहां भी नहीं बताना है कि सर ऐसा भी तो नहीं कि कहीं क्लोज नहीं होगा, अरे क्लोज होगा, क्यों होगा वो सोचना है, ठीक है। सो इज xn इन F इनवर्स C, ठीक है, F इनवर्स C में ना, क्योंकि अनबाउंडेड सेट है तो इसमें इसका यूज करूंगा मैं जो यहाँ पे आया है, ओके। इसलिए एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी ना F इनवर्स C में, सच दैट mod of xn is tends to infinity as n tends to infinity. Do you understand this? कोई अनबाउंडेड सेट है तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है ना, एक सीक्वेंस हमें ऐसी मिलेगी, ओके। सो f of xn कहां होगा, f of xn is a sequence in since in C। सबको समझ में आया कि देखो f इनवर्स C, ये बात ध्यान से देखना, ये रहा x से n यहाँ है आपके, ये आपके पास C था यहाँ, ओके, इसकी इनवर्स इमेज यहाँ थी, तो यहाँ इनवर्स इमेज में पॉइंट्स हैं इसके, वहां सीक्वेंस है, तो उनकी इमेज कहाँ होगी, C के अंदर होगी,
ठीक है, तो एफ एक्स एन लिखा मैंने, देखो एफ एक्स एन इज अ सीक्वेंस इन सी, सो बताओ क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एनीवन? कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। वेरी गुड, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ओके, से एफ एक्स एन कन्वर्ट्स टू एल, मतलब कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी उसको मैंने एफ एक्स एन के बोल दिया, ओके से। तो अब देखते हैं, बट एक्स एन के कहां कन्वर्ज करेगी, कोई बताओ, एनीवन? बोलो एक्स एन के कहां कन्वर्ज करेगी? इट्स इज इट इजी टू सी ना, मतलब इसका तो क्वेश्चन से कुछ लेना देना ही नहीं है। आपके पास कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस है, मॉड ऑफ एक्स एन के गोस टू इंफिनिटी, तो मॉड ऑफ एक्स एन कहां कन्वर्ज करेगा, इसका मॉड कहां कन्वर्ज करेगा, जरा बताओ। डाइवर्स करेगा इन्फिनिटी। हाँ डाइवर्ज करेगी, ओके गुड, ओके सो बाय डेफिनेशन, तो बाई वन, इसको मैं वन नेम दे दे रहा हूं, ओके यहाँ पे वन लिखा है मैंने, तो बाई वन एफ ऑफ एक्स एन के कहां जाएगी बताओ किशोर? एल, मॉड ऑफ एल पे। नहीं नहीं, बाई वन, वन को देखकर बताओ। ओ सर इन्फिनिटी पे ही। राइट, विच इज कॉन्ट्रेरी टू कन्वर्जेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन। एफ एक्स एन के मॉड का गोस टू एल, ठीक है, कन्वर्ट्स टू इंफिनिटी, ठीक है जी, ये समझ में आया? मैंने देखो वही चीज लिखी है जो मैंने आपसे बोला, थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस पे, कोई पॉइंट अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा, मैंने किया क्या है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, रफ आइडिया। रफ आइडिया मैंने ये किया है, सबसे पहले मैंने ये फाइंड किया कि जो आपका फंक्शन है वो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू इंफिनिटी। फिर मेरा क्लेम था कि हर किसी कॉम्पैक्ट सेट की इमेज कॉम्पैक्ट होगी। आप ध्यान से देखना, ये इससे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा जो मैंने ऊपर लिखा है, बस वो तो लिखना है, कॉम्पैक्ट सेट की इमेज कॉम्पैक्ट होगी, ऐसा मेरा क्लेम था। अब अनबाउंडेड सेट की इमेज अनबाउंडेड है, ये सबको क्लियर हो गया ना इस चीज से? रफ रफ मतलब यहां से ये फॉलो हो रहा है कि अनबाउंडेड की इमेज पक्का अनबाउंडेड होगी, क्योंकि अनबाउंडेड के अंदर एक अनबाउंडेड सबसीक्वेंस तो मिलेगी ना, मतलब जो इंफिनिटी पे जाएगी प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट, तो उस एक्सएन कहां जाएगा, वो भी इंफिनिटी पे जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्सएन, सॉरी, ठीक है। तो सी, अब मैंने बोला ये सी है, इसकी मेरा क्लेम है कि इसकी जो इनवर्स इमेज है वो बाउंडेड होगी, क्लोज तो होगी वो नेचुरली कंटिन्यूटी से, तो बाउंडेड नहीं है तो भाई अनबाउंडेड होगी, ठीक है, ऐसे खींच देते हैं इसको नीचे को, अनबाउंडेड होगी, मान लो अनबाउंडेड है, ठीक है, मान लो अनबाउंडेड है, ऐसा मैंने बोला। तो एक कोई सीक्वेंस होगी ना यहाँ, जो कहां जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी, डायग्राम से समझो आप, जो चलो माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है, तो इस ये मॉड ऑफ एक्सएन कहां जाएगा, इंफिनिटी। लेकिन अब हमें पता है कि इसकी जो इमेज है ना, ये अनबाउंडेड सेट है, हमने मान लिया। सी आप सीक्वेंस की लैंग्वेज में मत देखो, इसको छोड़ो, हमने माना जैसे कि अनबाउंडेड सेट है, लेकिन एफ ऑफ दिस सेट कहां कंटेन होगा बताओ, ये इनवर्स इमेज है सी की, कहां होगा, सी के अंदर कंटेन होगा ना, अरे ये आपको नहीं पता, एफ ऑफ एफ इनवर्स सी कंटेन्ड इन सी, क्योंकि एफ इनवर्स सी में होते कौन से पॉइंट हैं, दोज पॉइंट्स हुज इमेज इन सी, राइट, तो उन पॉइंट की इमेज ले रही हो तो वही सी में तो आएगा वो, ऑब्वियसली इसमें इतना सोचना क्या है। अगर आपके सामने मैं लिख दूं कि एफ ऑफ एफ इनवर्स सी, तो एफ इनवर्स सी की डेफिनेशन क्या है, दोज पॉइंट हुज इमेज इन सी, अब उनकी इमेज लोगे तो सी में जाएगी ना फिर, राइट, तो ये फिर सी के अंदर आ कैसे गया, ये तो अनबाउंडेड सेट है, अनबाउंडेड पे मैप होना चाहिए ना, बाउंडेड के अंदर कैसे आ गया, तो वही चीज मैंने सीक्वेंस में लिखी है ऊपर, ये देखो क्या लिखा मैंने, कॉम्पैक्ट, मैंने मान लिया कि ये वाला अनबाउंडेड है, देखो एफ इनवर्स सी इज नॉट कॉम्पैक्ट,
देन एफ इनवर्स सी मस्ट बी अनबाउंडेड, बोला ना अनबाउंडेड है। तो फिर मैंने यही बोलना चाहा कि इसकी जो इमेज है वो तो सी के अंदर आएगी, तो यहां से बोला देखो सीक्वेंस इन सी ये एल पे जाएगी, ओके, और यहाँ पे बोला अगर ये अनबाउंडेड है तो सीक्वेंस इंफिनिटी पे जाएगी, पर दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट किया नीचे। मतलब मेन चीज आप समझ गए ना, कुछ भारी तो नहीं है ना इसमें, बहुत पक्का, ओके। बट इसके लिए तुमको लिमिट क्लियर होनी चाहिए, अनबाउंडेड पे इंफिनिटी पे लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, इटीसी सब सीक्वेंस से रिलेशन आना चाहिए, ओके, तब आप समझ पाओगे। नहीं समझ पाओगे तो दोबारा घर में जाके पढ़ना चीजों को, ओके, फिर दोबारा वीडियो देख लेना। आप देखो, जब भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ, उनको एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको चीजें क्लियर नहीं होती, जैसे एनबीएचएम के, उनको दोबारा देखो, अपलोड हो रही है वो चीजें, वॉच देम, ओके। कितना मिनट लगता है, 2x की स्पीड में देख लो फटाफट। तुम ये नहीं कि बाद में देखेंगे, जो तुम्हें लगता है कि आज ही देख सकते हो उसको आज ही देख डालो, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो कैसा लग रहा है ये सब, मजा आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में? अगर तुम देखो ना, अगर तुम नेट का क्वेश्चन करते तो तुम क्या करते बताओ, ज्यादा से ज्यादा तुम यहां तक करते किसी नेट के क्वेश्चन में, इससे आगे को नहीं आते नेट के क्वेश्चन। आते हैं मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या आते हैं, कम आते हैं ना, ऐसा नहीं है कि उसमें अच्छे क्वेश्चन नहीं आते नेट में मिक्सचर है अच्छे क्वेश्चंस का और इजी क्वेश्चंस का। लेकिन टीएफआर में देखो तुमने क्या क्या यूज किया, मीन वैल्यू थ्योरम यूज की, उसके बाद फिर ये किया, फिर कॉम्पैक्टनेस यूज की, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस यूज किए, वो किया, तो इससे तुम्हारी चीजें कितनी क्लियर होंगी। और फिर मैं भी तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं और प्रयास करूंगा कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझा सकूं चीजों को, ठीक है।